हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट हमें फ़िलहाल में 92,500 के आसपास देखता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, फ़िलहाल हमको एक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो ये बनता हुआ हमको दिखा, मार्केट अभी भी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और नियर ऑल टाइम हाई के आसपास ही फ़िलहाल अभी बना हुआ है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये जो कैंडल है, अगर ये जो डेली कैंडल में क्लोजिंग हमको लगभग 92,400 के ऊपर अगर हमको डेली क्लोजिंग मिलता है तो मार्केट हमको यहाँ से लगभग थोड़ा सा और ऊपर की तरफ अपसाइड जाते हुए दिख सकता है, जो कि 95,300 तक हो सकता है। ठीक है, बाकी ये देखते हैं कि आज का दिन मार्केट कहाँ पे क्लोज देता है, क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छी और कुछ बुरी न्यूज़ दोनों ही हैं आज। पहली न्यूज़ मैं आप लोगों को बता दूं। एक न्यूज़ ये है कि सुनने को ये मिल रहा है कि जो बाइडन ने रशिया को जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसके लिए परमिशन दे दिया है, और रशिया पे यूक्रेन ने ऑलमोस्ट 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दिए, जिसमें से 5 मिसाइलों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है और एक मिसाइल गिरे हैं उन पे। तो अभी पता नहीं कितनी हानि हुई है या कितना हुआ है, ये अभी भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है। हालांकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हमको मार्केट में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर मार्केट को अच्छा मूव करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट कम से कम 92,400 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, तो कल की दिन अगर हम देखें तो ईटीएफ्स में कल ऑलमोस्ट 2,800 बिटकॉइन के आसपास बाई किया है, जिसमें से ब्लैक रॉक ने 1,000 बिटकॉइन बाई किए हैं, फेडरलिटी ने 600-700 बिटकॉइन बाई किए। तो ऑलमोस्ट सारे इतने ही 2,800 बिटकॉइन बाय हुए। तो ये अच्छा है कि लास्ट लास्ट वीक के जो आखिरी 2 दिन थे उसमें भी कम से कम अच्छे खासे जो बिकवाली हुई है दोनों दिनों में, तो वो उसमें से अभी थोड़ी सी नेट में थोड़ी सी हम पॉजिटिव, जो सोमवार को है, हम पॉजिटिव दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक बाइंग है और ये अच्छा है अगर बाइंग ये होते हुए हमको दिखा है। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ न्यूज़ हैं जो और भी है। देखिए, माइकल सेलर की जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसके पास अभी वो $30 बिलियन होल्ड करते हैं, जिसमें से वो ऑलमोस्ट $3.7 बिलियन के नेट प्रॉफिट में, जब जैसे कल आप सभी को पता है कि लगभग $4.6 बिलियन की उन्होंने बिटकॉइन बाइंग की है कल माइक्रो स्ट्रेटजी ने, जो कि 51,700 बिटकॉइन के आसपास होता है, जिसका एवरेज प्राइस 88,600 के आसपास था। और उनका अभी एवरेज प्राइस जो है, टोटल एवरेज प्राइस, वो 50,000 के आसपास है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कब कब बिटकॉइन की बाइंग माइक्रो स्ट्रेटजी ने की है। तो ये जितने भी आप ग्रीन लाइंस डॉटेड देख रहे हैं हम, ठीक है, वो सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बिटकॉइन की बाइंग माइक्रो स्ट्रेटजी द्वारा की गई है। तो देखिए किस तरीके से स्ट्रेटजी वाइज, ठीक है, डीसीए करते हुए हमको एक स्ट्रेटजी, आप सबसे बेहतरीन चीज़ जो लोग समझते हैं कि एक बार में बाइंग कर देते हैं और उसके बाद उस रेंज से अगर नीचे जाए तो उनके पास ना कैश बचता है और ना ही उनके पास और उम्मीद बचती है, तो वो टूट जाते हैं कई बार इस तरीके से। मेरे को कई दोस्त ऐसे मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई मैंने सारा पैसा लगा दिया है और अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। ठीक है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने कितनी बार में बाइंग की है। तो आपकी देखिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको सीखना है तो माइक्रो स्ट्रेटजी सीखिए कि डीसीए करने का सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है। देखिए आप कितनी बार में उन्होंने बाइंग की है, आप गिन सकते हैं यहाँ पे कितनी बार उन्होंने बाइंग की है। कम से कम अपने कम से कम 2500 दफ़ा उन्होंने बाइंग की है। ठीक है, उसके बाद भी अलग अलग प्राइस पे
अलग अलग प्राइस पे 2021 के बुल रन में जो एक पीक था वहाँ पे भी उन्होंने बाइंग किया लगभग 70,000 के आसपास। जब मार्केट $16,000 के आसपास था तब उन्होंने बाइंग की, 35,000 पे बाइंग की, ठीक है, 38,000 पे बाइंग की। अभी जो रीसेंट हाई 74,000 का था वहाँ उसके अराउंड भी बाइंग की। और अभी जो रीसेंट हाई हमको लगते हुए दिखा है 88,000 के आसपास भी उन्होंने बाइंग की है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी हमको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोग हमसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं और ज़्यादा समझदार हैं, इनके पास बड़ी टीम है। तो ये कहीं बेहतर तरीके से, देखिए मैं यही चीज़ आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता है भाई, ठीक है, आप एसआईपी के मोड में, आप एसआईपी कह सकते हैं इसको, हालांकि ये थोड़ी सी डीसीए थोड़ी अलग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो आप एसआईपी के मोड में भी बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको बहुत अनुभव है, ठीक है, आपके पास अपनी स्ट्रेटजी है किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए, फिर भी आप एक बार में कभी भी किसी एरिया पे पूरी बाइंग मत कीजिए, ठीक है, विदाउट एनी सेटअप। और जो यूएस के एक सेनेटर सिंथिया लूमिस करके हैं, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को हमें बाय करना चाहिए और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और हमारी सरकार के लिए अच्छा है, ठीक है। और ब्लैक रॉक का आज बिट जो उनका बिटकॉइन का जो ईटीएफ है उनका, उसमें आज नेस्डैक पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। और इलॉन मस्क, डॉज फादर, आज इलॉन मस्क ने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने डाला कि द डॉज फादर करके उन्होंने ये पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं डॉज कॉइन का क्या हाल होता है, ठीक है, क्योंकि अभी वो आ चुके हैं। तो बस ये कुछ न्यूज़ है दोस्तों जो मार्केट में स्प्रेड है। और जो कि हमने कल कहा था, कुछ आपको हमने कहा था कि इथेरियम पे थोड़ी सी नज़र आप बनाए रखिएगा, क्योंकि इथेरियम की डोमिनेंस भाई बहुत ही नीचे आ चुकी है। तो कभी भी इसमें एक बूम आ सकता है। और जो ऑल्ट कॉइन सीज़न है, ऑल्ट कॉइन सीज़न ऑलमोस्ट जो एक मिनी ऑल्ट कॉइन सीज़न है ऑलमोस्ट स्टार्ट होने को, जो कि हमको देखने को मिल रहा है सोलाना में, कार्डानो में, एक्सआरपी में, बड़े बड़े कॉइन्स में, डॉज कॉइन में, सारी चीज़ों में हमको देखने को मिल रहा है। तो जो इथेरियम एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ठीक है, उसको भले ही अभी थोड़ी उसमें प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि उसका सारा पैसा ऑलमोस्ट सोलाना में जा रहा है, हम सभी को ये देखने को मिल रहा है। बट कब तक ये जाता रहेगा, ज़रूर ये जो अच्छी चीज़ है ना, ये जो चीज़ें हैं, लोग सब चीज़ों को थोड़ा सा लेट समझते हैं। देखिए जो इथेरियम एक लॉन्ग रन का घोड़ा है, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो आपको डिटेल में किसी चीज़ को समझना होगा। तो मेरे हिसाब से इथेरियम का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और इथेरियम को हम बाय करने के प्लान अभी कर सकते हैं, जिन्होंने अभी बाय नहीं किया। हालांकि हम पहले ही बाय कर चुके हैं और रिसेंट भी हम थोड़ा बहुत ऐड कर चुके हैं अपने इथेरियम को, ठीक है। और कल हमने आपको एक कॉइन और के बारे में ज़रूर बताया था। तो कल जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, और ऑलमोस्ट इसका प्राइस $14.40 के आसपास थी जब हमने वीडियो बना रहे थे कल। और उसके बाद से देखिए अब लिंक ने लगभग $16, ठीक है, $16 का एक मार्क टच कर दिया था। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 11% आपको स्पॉट में कल ही मिल गया था। तो ये एक भी अच्छा कॉइन है, आप नज़र इसमें बनाए रख सकते हैं। इसका प्राइस आप पार्ट्स वाइज को बाय करने के लिए एक बार सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी देखना ये है कि बिटकॉइन का जो आज का जो न्यूज़ है यूक्रेन रशिया का, ठीक है, वॉर की जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट मार्केट में
होते हुए दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या अगर मार्केट आज ऊपर की तरफ क्लोज़ करता है कि नहीं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज़ करता है लगभग 92,400 के ऊपर, तो हमको एक अच्छा मूव यहाँ से लगते हुए दिख सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही बस करते हैं और मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत ही ज़रूरी वीडियोस और बहुत ही ज़रूरी जानकारी, बहुत ही इमरजेंसी न्यूज़ को तुरंत से टेलीग्राम में डाल देते हैं। और ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।